फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और मेरे साथियों दोस्तों कैसे हैं? मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और आनंद के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग फिर से इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं अपने A to Z इंग्लिश ग्रामर के चैनल तले और यहाँ से एक्सीड करते चलते हैं अपने नॉलेज को और बेहतर बनाते हैं अपने इंग्लिश के ग्रामर को, इंग्लिश को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और सीखने का काम करते चलते हैं। किसी शायर ने यह खूब कहा है, किसी शायर ने यह खूब कहा है, गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वे लोग सच्चे होते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वे लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है, दिन रात मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर, सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर कि सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा है, किताबों से ज्यादा लिखा है। तो कहने का मतलब आपके आसपास, आपके आस पड़ोस में आपके साथी रहने वाले हैं, वो आपको क्या चाह रहे हैं, बस इसका ख्याल ना रखना है। अपने लाइफ को, अपने नॉलेज को एक्सीड करने की कोशिश करना है और A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले इकट्ठा होकर और हम लोग अपने नॉलेज को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हमने लेकर आया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछला क्लास में हम लोगों ने सीखा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे, उसका पहचान क्या होता है, उसका बनाने का तरीका क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इन सारी बातों को हम लोगों ने पिछला क्लास में सीखा था। हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन बातों को हम लोगों ने पिछला क्लास में सीखा था। आज जो है, आज उसी पाठ को मैं ग्रामर भाषा में लेकर आया हूँ और ग्रामर के रूप में मैं आप लोगों के बीच शेयर करने की कोशिश किया। पहला पॉइंट नंबर 1 कि जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में ही खत्म हो गया, समाप्त हो गया, वे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे पास्ट में ही शुरू हुआ है, पास्ट में ही चला और पास्ट में ही खत्म हो चुका, तो वे उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य। जैसे आई हैड बीन वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours, 2 hours। मैंने यहाँ 2 घंटों से इंतजार कर रहा था। यानी इंतजार करने का काम भी शुरू में पास्ट में ही हुआ, इंतजार किया भी और 2 घंटा तक इंतजार भी किया और फिर पास्ट में ही वो कंप्लीट हो चुका। मैंने 2 घंटों से यहाँ इंतजार किया। कल में मैंने एक सेंटेंस लिया था कि 5 दिनों से वर्षा हो रही थी, 5 दिनों से वर्षा हो रही थी। It had been raining for 5 days, 5 दिनों से वर्षा हो रही थी। यानी वर्षा होने का काम 5 दिन पहले से ही शुरू हुआ, 5 दिन तक चला और उसके बाद समाप्त हो चुका। यानी पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही चला और पास्ट में ही
समाप्त हो गया, तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहेंगे। अगला पॉइंट है, ऐसे वाक्य को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है जो पास्ट में कुछ समय या लंबे समय तक जारी रहा। कुछ समय या लंबे समय तक जारी रहा। मैंने कल एक सेंटेंस दिया था आप लोगों को कि मैं या हम लोग क्या दिए थे, मैं 2 दिनों से बुखार से पीड़ित था। मैं 2 दिनों से बुखार से पीड़ित था। I had been suffering from fever. I had been suffering from fever. Suffering from fever. Fever for few days. For few days. तो यहाँ पे मैं कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित था। मैं कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित था। तो इस तरह के सेंटेंस को भी हम क्या कहेंगे कि वो पास्ट में कुछ समय तक चला, कुछ दिनों तक बुखार लगा रहा, तो कुछ दिनों तक बुखार से पीड़ित था। तो इस तरह के सेंटेंस को भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही रखेंगे। अगला पॉइंट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे आप लोग जानते भी होंगे या जो नहीं भी जानते हैं तो वो ध्यान देंगे कि वैसा वाक्य जो कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस में, कभी कभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के समानार्थक रूप में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। कभी कभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के समानार्थक के रूप में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। जैसे I had lived here for 5 years. मैं यहाँ 5 सालों से रह रहा था। तो इसे अगर हम बनाएंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। लेकिन अगर इसी को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर बनाते हैं तो I had been living here for 5 days भी बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, और इसी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लिखेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो इस तरह के वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। तो आज का क्लास हम लोगों ने सीखा पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आप लोग लिखने का काम करें, लेकिन इन बातों से कुछ सीखने की कोशिश करें कि जहां आपको ऐसा प्रतीत हो, ऐसा लगे कि कोई हमें कम करने वाला है, कोई हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, तो उन लोगों से सतर्क हो जाए, उन लोगों से सतर्क हो जाए। और अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए अपना समय को मूल्यवान समझें और उसके प्रति वर्क करें। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा कि गिरना भी ज़रूरी है, औकात का पता चलता है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एसएससी का, एमटीएस का, नेट का, बीपीएससी का, किसी भी सेक्टर का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और वहाँ अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है उसी पॉइंट को कह रहा है कि गिरना भी ज़रूरी है, औकात का पता चलता है। यानी मेरे अंदर नॉलेज कितना है, मेरे अंदर की एलिजिबिलिटी कितना है, उस चीज के बारे में कह रहा है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है। यहाँ हाथ उठाने से मुराद है कि आपके लिए तात्पर्य कौन है, आपके लिए मेहनत कौन कर रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चैनल पे दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वे वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है, दिन रात मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर, कि सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा है, किताबों से ज्यादा लिखा है। तो देर न करते हुए वीडियो को पॉज करके और लिखते चलेंगे, राइट डाउन करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू। और अगला क्लास में बरकरार रहने के लिए, अभी तक क्लास में बरकरार रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग नए हैं और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।